हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो हम पेज नंबर 226 पे हमारा चैप्टर जो है 17 कंटिन्यू कर रहे थे। सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। आई वंडर वाई द प्लान्स डू नॉट कोलाइड विद रिवॉल्विंग अराउंड द सन। सो जो है हमने पढ़ा था लास्ट पार्ट के अंदर, जो प्लैनेट्स हैं वो एक दूसरे अपने ऑर्बिट के अलॉन्ग है, वो सन के अराउंड जो है रोटेट करते रहते हैं, रिवॉल्यूशन करते रहते हैं और सारे रिवॉल्व करते रहते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं सारे अपने ऑर्बिट में एक कंटिन्यूस स्पीड से रिवॉल्व करते हैं। सबका अपना अपना रिवॉल्यूशन पीरियड है, उसके अलॉन्ग वो है रिवॉल्व करते रहते हैं। अब बात यह है, अब हमको पता है सारे रिवॉल्व करते, तो क्या कभी ये टकराते नहीं एक दूसरे से? सो ये जो समझने के लिए हमारे पास एक एक्टिविटी 17.9। सो लेट्स सी। गो आउट इनटू प्लेग्राउंड विद 4 और 5 ऑफ योर फ्रेंड्स। हमारे 4-5 दोस्तों के साथ हमको प्लेग्राउंड में जाना है। ड्रॉ 4 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 1 मीटर, 1.8 मीटर, 2.5 मीटर एंड 3.8 मीटर। और हमको 4 रेडियस हैं, 4 हमको रेडियस ड्रॉ करनी है, 1, 1.8, 2.5 और 3.8 मीटर की। ऑल हैविंग अ कॉमन सेंटर, और सबका सेंटर है कॉमन होना चाहिए, एक ही पॉइंट होना चाहिए। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू स्टैंड इन द सेंटर एंड रिप्रेजेंट द सन। और अपने एक फ्रेंड को आपको बोलना है कि वो सेंटर में खड़ा हो और सन को रिप्रेजेंट करे। योर अदर 4 फ्रेंड्स में रिप्रेजेंट मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। और बाकी के 4 फ्रेंड है आपके, एक मरकरी का रिप्रेजेंट कर सकता है, एक वीनस को, एक अर्थ को और एक मार्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। आस्क योर फ्रेंड्स टू मूव अराउंड द सन इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। और सबको है उस सन के अराउंड, जो फ्रेंड सन बना उसके अराउंड जो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में आपको मूव करना है। घड़ी जिस तरफ चलती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। इन दे ओन ऑर्बिट्स, अपने अपने ऑर्बिट्स में जो भी हमने रेडियस बनाई थी उस ऑर्बिट उसको फॉलो करते हुए आपको उस अपने अपने ऑर्बिट के अंदर जो है रोटेट करना है सन के अराउंड। डू दे कोलाइड विद वन अनदर, क्या एक दूसरे से टकराते हैं वो? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि हम अपने अपने ऑर्बिट में अगर घूमेंगे तो नहीं टकराएंगे। लेकिन जैसे ही हमने ऑर्बिट से थोड़ा इधर उधर हुआ हम ऑब्वियसली टकराएंगे। तो जैसे जो है प्लैनेट्स जो है सन के अराउंड जो रिवॉल्व करते हैं वो आपस में नहीं टकराते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे अपना जो है ऑर्बिट कभी नहीं छोड़ते। Besides revolving around the sun, a planet also rotate on its own axis like a top. अब हमको पता है जो जितने भी प्लैनेट से सन के अराउंड रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, तो रिवॉल्व करने के अलावा जो हर प्लैनेट है अपने अपने एक्सिस पे भी घूमता है। जैसे कि हम जो है टॉप होता है लट्टू, जिसको हम बोलते हैं लट्टू, जैसे अपने एक्सिस पे गोल 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 घूमता है, वैसे ही बाकी के जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ भी घूमते हैं और चक्कर लगाते हैं और अपने एक्सिस पे भी राउंड राउंड वो चक्कर लगाते हैं। The time taken by a planet to complete one rotation is called its period of rotation. और जितने टाइम में एक प्लैनेट है अपना एक रोटेशन, एक चक्कर पूरा कर लेता है, उसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ रोटेशन, घूर्णन। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, फिगर 17.19 में दिखा रखा है, अ प्लैनेट रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस लाइक अ टॉप। एक लट्टू की तरह प्लैनेट है, अपने एक्सिस पे भी रोटेट करता है और साथ ही साथ उसके साथ अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है और राउंड भी लगा रहा है सन की। तो 2 रोटेशन होते हैं, एक रिवॉल्यूशन एक रोटेशन, ठीक है। सम प्लैनेट्स आर नोन टू हैव मून सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड देम। अब कुछ प्लैनेट्स होते हैं जिनके सैटेलाइट्स होते हैं, खुद के मून्स होते हैं, जो कि उनके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। Any celestial body revolving around other celestial body is called its satellite. अगर कोई भी celestial body किसी दूसरे celestial body के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो जो चक्कर लगा रही है उसको हम उस बॉडी का जो है सैटेलाइट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्थ का सैटेलाइट क्या है? मून है। The earth revolves around the sun. Does it make earth a satellite of the sun? अब अर्थ है वो सन के अराउंड चक्कर लगाती है, तो क्या अर्थ हमारी सैटेलाइट है सन की? देखते हैं। देर आर मैनी मैन मेड सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। अर्थ के चारों तरफ बहुत सारी सैटेलाइट है, वो घूमती रहती है। दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये सारी की सारी है जो क्या होती हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है। क्यों? क्योंकि इंसानों ने भेजी हैं, इंसानों ने बनाई, इसलिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट तो सिर्फ एक ही है, वो है मून। सो अर्थ है वो सन के अराउंड चक्कर लगाती है, उसको सैटेलाइट नहीं बोल सकते, क्योंकि अर्थ है वो हमारा प्लैनेट है और सन है वो एक स्टार है। तो सोलर सिस्टम के अलॉन्ग है वो अर्थ हमारी सन के चक्कर लगाते हैं, जबकि मून है, मून के लिए हमारी अर्थ स्टार नहीं है, प्लैनेट है, लेकिन फिर भी वो उसके चक्कर लगा रहा है, इसीलिए जो है मून सैटेलाइट है अर्थ का।
नेक्स्ट हमारे पास है एस्ट्रोनॉमी इन एंशियंट इंडिया। हमारे पुराने वक्त के अंदर, पुराने इंडिया के अंदर एस्ट्रोनॉमी कितनी रिच थी, कैसी थी, इसके अंदर हमको जानने को मिलेगा। द प्रैक्टिस ऑफ एस्ट्रोनॉमी इन एंशियंट इंडिया इज मेंशन इन ऋग्वेद विच वॉज composed अबाउट 4000 ईयर्स अगो। 4000 साल पहले वेद बना था, ऋग्वेद। उसके अंदर जो एस्ट्रोनॉमी है, इंडिया की एस्ट्रोनॉमी, उसके बारे में जिक्र किया गया है, बताया गया है। मैनी इंडियन स्कॉलर्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू एस्ट्रोनॉमी। और हमारे पुराने एंशिएंट टाइम में बहुत सारे माइंडेड स्कॉलर्स हुए जिन्होंने हमारी इंडियन एस्ट्रोनॉमी के लिए बहुत कुछ किया है। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन एस्ट्रोनॉमर्स इज़ आर्यभट्ट। और ऐसे ही एक बहुत जाने माने एस्ट्रोनॉमर का नाम है आर्यभट्ट, जिनके नाम पे हमारा फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, उनके नाम पे उसका नाम रखा गया था आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट थे, वो एक स्कॉलर थे, विद्वान थे, जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूशन हमारे जो है एस्ट्रोनॉमी में दिया है। The work of Aryabhatta on astronomy can be found in his writing Aryabhatiya. He wrote it in 499 CE at the age of 23 years. So as आर्यभट्ट की जितने भी एस्ट्रोनॉमी के लिए काम हैं वो सारे के सारे उनकी एक बुक है जिसका नाम है आर्यभट्टिय, उसके अंदर मिल जाएगी। और उन्होंने ये बुक है 1999 CE के 1999 CE के अंदर 499 CE के अंदर जो है 23 साल की उम्र में उन्होंने ये बुक लिख दी थी। 23 साल की उम्र में आजकल लोगों की ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी नहीं होती है, उस उम्र में उन्होंने आर्यभट्ट नाम की बुक लिख दी थी जिसके अंदर एस्ट्रोनॉमी के सारे जो डिटेल्स थी उस टाइम पे वो भी। द डायमीटर ऑफ द अर्थ एज स्टेटेड बाय आर्यभट्ट इज़ क्लोज टू इट्स प्रेजेंटली नोन वैल्यू। और आर्यभट्ट ने जो डायमीटर बताया अर्थ का उस टाइम पे बताया जब ज़्यादा लोगों को अर्थ के बारे में पता नहीं था, तब लोगों को ये भी नहीं पता था कि अर्थ राउंड है। उस टाइम पे आर्यभट्ट ने उसका जो है डायमीटर बताया था, जो आज की बताई वैल्यू पे, जो आज साइंटिस्ट ने नाप ली जब वैल्यू उस नापी वैल्यू के इक्वलेंट है, बराबर सी है, बहुत क्लोज है। Disregarding the popular view that Earth is achal, immovable, Aryabhatta stated that Earth is sphere and rotates on its own axis. उस टाइम पे जहाँ ये जो बात ये माना जाता था कि अर्थ है वो अचल है, हिलती नहीं है, इमूवेबल है, हिल नहीं सकती अर्थ, उस टाइम पे आर्यभट्ट ने ये बताया कि अर्थ है वो स्फेरिकल शेप की है, गोल गोल है और अपने एक्सिस पे ये रोटेट करती घूमती है। मतलब बहुत साइंटिफिक माइंड था उनका। His estimate about the sidereal period of Earth was 23 hours 56 minutes and 41 seconds। और उन्होंने ये एस्टिमेट किया, उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि जो उनका जो अर्थ का साइडरल पीरियड है, मतलब नक्षत्र काल है, मतलब जो है एक दूसरे अराउंड चक्कर लगाती है, अपने एक्सिस पे चक्कर लगाती है, वो होती है 23 आवर्स 56 मिनट और 41 सेकेंड्स है, जो आज के टाइम के बहुत क्लोज है। अभी हम 24 आवर्स का समथिंग मानते हैं डे, उन्होंने डे बताया था 23 आवर्स 56 मिनट एंड 41 सेकेंड बताया था, जो कि बहुत क्लोज है आज के प्रेजेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग। ही ऑल्सो करेक्टली स्टेटेड दैट द मून एंड प्लैनेट शाइन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट। और उसके अलावा सिर्फ अर्थ के बारे में नहीं बताया उन्होंने ये भी बताया कि जो हमारे बाकी जो हमारा जो मून है और बाकी जो प्लैनेट है वो उनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती, बल्कि सनलाइट को ही रिफ्लेक्ट करते, ये भी उन्होंने बताया। He also gave a scientific explanation for solar and lunar eclipse। सोलर और लूनर एक्लिप्स कैसे होते हैं उसकी साइंटिफिक रीज़न भी इन्होंने दिया था। जिस टाइम पे सोलर और लूनर एक्लिप्स को भगवान का कुछ चमत्कार माना जाता था, उस टाइम पे इन्होंने साइंटिफिक रीज़न दिया सोलर और लूनर एक्लिप्स के बारे में। When the shadow of the earth falls on the moon, it causes lunar eclipse। उन्होंने बताया कि जब अर्थ की शेडो है मून पे पड़ती है तो लूनर एक्लिप्स होता है। When the shadow of the moon falls on earth, it causes solar eclipse। और जब चांद की छाया है वो अर्थ पे पड़ती है तब सोलर एक्लिप्स होता है, ये इन्होंने बताया था। आर्यभट्ट ऑल्सो फाउंड द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून। आर्यभट्ट ने अर्थ और मून के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी पता लगाई थी।
विच इज़ वेरी क्लोज टू द नोन वैल्यू टुडे। जो आज की हमारी जो वैल्यू हमको पता है, उस जो साइंटिस्ट ने नाप ली है उस वैल्यू के बहुत ही नज़दीक है। उस टाइम पे जब कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं था साइंस के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, तब आर्यभट्ट ने ये सब सारी चीज़ें बता दी। तो सोचो कितने माइंडेड थे। हमारी एस्ट्रोनॉमी है, एंशिएंट एस्ट्रोनॉमी कितनी रिच थी। सो हमारे पास यहाँ पिक्चर है आर्यभट्ट की, और 476 से लेकर 550 तक उनका जो लाइफ स्पैन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट प्लैनेट के बारे में, मरकरी के बारे में। सो मरकरी, यहाँ से हमारे जो है सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स हैं उनके बारे में जो डिटेल स्टार्ट हो रही है। तो मरकरी है सबसे फर्स्ट प्लैनेट होता है जो कि सबसे करीब होता है सन के, जिसका हिंदी में नाम होता है बुध। मरकरी फर्स्ट प्लैनेट हो गया। सेकंड प्लैनेट है वीनस, जिसका हिंदी में नाम होता है शुक्र। थर्ड प्लैनेट हमारा होता है अर्थ, जिसका हम हिंदी में नाम बोलते हैं पृथ्वी। फोर्थ प्लैनेट होता है सन से थोड़ा दूर चला जाता है, वो होता है मार्स, जिसको हम बोलते हैं मंगल। फिफ्थ प्लैनेट है जुपिटर, जिसको हम बोलते हैं बृहस्पति। सिक्स प्लैनेट हमारे पास है सैटर्न, जिसको हम बोलते हैं शनि। सेवेंथ प्लैनेट है यूरेनस, और एट्थ प्लैनेट है नेपच्यून। अब इसके हिंदी नाम नहीं बता रखे क्योंकि हिंदी नाम कंफर्म नहीं है। कई लोग हैं इसको अरुण बोलते हैं, इसको वरुण बोलते हैं आई थिंक। सो हाँ, सो ये इनके जो है नंबर के अकॉर्डिंग आपको इनकी डिटेल्स दी हुई हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन है हम जो है इस नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।